मैं राजकुमार अपने YouTube चैनल लाइफ लीला सेंटर की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। कि देखिए, जो स्थल आकृतियां होती हैं, स्थल आकृतियां पर तीन चीज़ें होती हैं। देखिए, या तो स्थलों पर पर्वत होंगे, या फिर पठार होंगे, या फिर मैदान होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पर्वत। पर्वत का निर्माण कैसे होता है, इसको समझते हैं। देखिए, जो पर्वत होते हैं वो निर्माण के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। इनमें पहला है बलित पर्वत। पहला है बलित पर्वत। अगर आपको इस बोर्ड पर अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो मेरी आंखों से देखिए, मेरी आवाज़ को अपने कानों तक जाने दीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। उससे क्या है कि पूरा यहाँ पर जो भी अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो वो मैं बताता जाऊँगा, आप सुनिए केवल, ठीक है। तो उससे आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, पर्वत चार प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है बलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशन पर्वत जिन्हें ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं, तीसरा है संचित पर्वत या ज्वालामुखी शंकु पर्वत, और चौथा है अपशिष्ट पर्वत। ये चार प्रकार के पर्वत हैं। इनमें जो निर्माण के आधार पर बलित जो पर्वत होता है, इस पर चलते हैं। देखिए, जो हमारी प्लेटें होती हैं, जो हमारी जो प्लेटें होती हैं पृथ्वी के ऊपर, जो भूगर्भ पृथ्वी के ऊपर जो परपटी पर प्लेटें घूम रही हैं, उनमें क्या है कि ये जैसे हमारी ये प्लेट है, तो इनमें ये गति होती है इधर। जब प्लेटें एक दूसरे के पास में आती हैं तो उस गति को बोलते हैं हम अभिसारी। उस गति को क्या बोलते हैं? अभिसारी गति। तो इसमें क्या होता है कि जब ये प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो उनमें एक संपीड़न बल तैयार होता है, और उस बल के तैयार होने के बाद यहाँ पर एक बल लगता है, और बल लगने के बाद ये या तो प्लेट, जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाती है, और हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ जाती है। जैसे कोई भी चीज़ आपस में इस तरह से टकराएगी तो जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी, जो हल्की होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो वही यहाँ पर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो उठा हुआ भाग है, ये एक पर्वत का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो हमारा दक्षिण का पठार है, वो जब उत्तर की ओर खिसका तो यहाँ पर पहले क्या था, एक टैथिस सागर था। हिमालय और जो आपका ये चीन वाला जो एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जब हमारा दक्षिण पठार जो ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जब चला, तो यहाँ पर टैथिस सागर जो था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, और यहाँ पर एक नई श्रृंखला इस तरह मुड़ी, और वहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो गया, जिसे आज हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ऐसे ही इनमें दूसरा एग्जाम्पल है आल्पस पर्वत, तीसरा है यूराल, और रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत। ये सभी के सभी बलित पर्वत या फोल्डिंग पर्वत के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है भ्रंशन पर्वत, जिन्हें हम ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। देखिए, भ्रंशन पर्वत जो होता है, कोई भी जैसा चट्टान है, कोई भी एक समतल चट्टान है, पर्वत यहाँ पर आपको दो तरीके से मिलेंगे। या तो ये जो चट्टान है, चट्टान एक बीच से एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाए तो ये पर्वत का निर्माण कर लेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये और पास जो जितना इधर है और इधर है, ये दोनों की साइड नीचे धंस जाएं, तो ये वाला हिस्सा जो है एक पर्वत का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरह जैसे जो बीच से ऊपर उठता है उसको बोलते हैं हम भ्रंशन या ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। इसको इस तरह से जब इधर से और इधर से जब धंसता है और बीच से ऊपर उठा हुआ रह जाता है तो उसको बोलते हैं हम हार्ज पर्वत। इसके एग्जाम्पल हैं वोल्जेस जो फ्रांस में स्थित है, वोल्जेस पर्वत जो फ्रांस में स्थित है। दूसरा है ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है। और तीसरा है साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है। ये सभी के सभी क्या है, ये भ्रंशन जो टूट करके, मतलब जो कोई चट्टान है वो टूट जाती है और टूट करके उसका या तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर रह जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, या ऊपर साइड वाला हिस्सा नीचे रह जाएगा। तो इस तरह इनके ब्लॉक पर्वत तैयार हो जाते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, जब ऐसा होता है कि इनमें भी घाटियां बनती है। जैसे कोई चट्टान है, चट्टान क्या होगी, एक चट्टान, ये वाली चट्टान
जब बीच से नीचे खिसक जाएगी, बीच से नीचे खिसक जाएगी, तो इस तरह की जो संरचना बन के तैयार होगी उसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी। क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटी। ऐसे ही इसमें क्या होगा कि जैसे ये वाला पर्वत है, ये वाली चट्टान है, तो चट्टान क्या होगी, और पास से ऊपर ये तल ऊपर उठ जाएंगे और यहाँ पर एक क्या है, एक घाटी का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर ये घाटी का निर्माण हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम, इसको भी क्या है, इसको भी रिफ्ट घाटी बोलते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो है जॉर्डन में है, ठीक है, ये, और इसका जो निर्माण है, जॉर्डन नदी है, तो जो लाल सागर से होकर के ऊपर जा रही है, ठीक है ना, जॉर्डन नदी। तो और यहाँ पर ये क्या है कि एक नर्मदा नदी है ना हमारे इंडिया में, तो वो भी क्या है, एक रिफ्ट घाटी का एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ें हुई जो भ्रंशन कोई चट्टान के टूटने के कारण होती है। अगला है संचित या ज्वालामुखी शंकु पर्वत। संचित या ज्वालामुखी शंकु पर्वत जो होता है वो आपके राख, खनिज, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा, इनसे बनकर के तैयार होता है। देखिए होता क्या है कि जब दो प्लेटें जिनको हम अभिसारी, जैसे ये प्लेटें हैं आ रही हैं, तो क्या है, एक दूसरे का अभिनंदन कर रही हैं कि आइए मिलिए। तो जब ये प्लेटें हैं तो इन गति को बोलते हैं अभिसारी, अभिनंदन है अभिसारी, अभि से अभिसारी, अभिनंदन। तो ये एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, पास में आ रही है तो अभिसारी गति हो रही है, तो इन पे एक संपीड़न बल कार्य करता है, और संपीड़न बल जो है वो उस संपीड़न बल के कारण वो भारी वाली प्लेट नीचे मुड़ जाती है और ऊपर वाली प्लेट, हल्की जो प्लेट है वो ऊपर उड़ जाती है। यहाँ पर हमने बताया ये जैसे बलित पर्वत का निर्माण होता है। इसी तरह क्या होता है कि जब ये भारी प्लेट भूगर्भीय ताप के कारण ये पिघल जाती है, और पिघलने के बाद जो लावा होता है वो ज्वालामुखी के रूप में ऊपर की तरफ निकल आता है। तो क्या होता है, जब ये ज्वालामुखी इस तरह से निकलता है, जब केवल इसमें राख निकलती है, केवल क्या होता है, राख निकलती है, तो ऐसे पर्वतों को हम क्या बोलते हैं, सिंडर पर्वत, सिंडर शंकु। क्या बोलते हैं, सिंडर शंकु। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका हवाई द्वीप, इसमें केवल राख निकल रही है। और अगला देखिए, इसमें जब ये ज्वालामुखी में परतदार, पहले आपका निकला राख, फिर खनिज, फिर बालू, फिर कंकड़, फिर पत्थर, फिर लावा, तो इस तरह क्या है कि बहुत सारे इसमें परत बन जाते हैं, और वो परत दर परत जो है एक शंकु का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह के शंकु को हम बोलते हैं मिश्रित शंकु। इस तरह के शंकु को क्या बोलेंगे, मिश्रित शंकु। और मिश्रित शंकु का जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्राम्बोली और माउंट एटना, जो कि इटली में है, और स्ट्राम्बोली आपका भूमध्य सागर में पड़ता है, ठीक है। आगे इस तरह का शंकु जो, जैसे इसमें से अब शंकु में से ये लावा निकल रहा है, और लावा बीच से ये शंकु जो है जहाँ से लावा निकल रहा है वो टूट जाए और इस तरह की संरचना जब बना लेता है, तो यहाँ से भी अब क्या है कि लावा निकलेगा, परत बनाएगा, और इस तरह के शंकु को हम बोलते हैं पारपोषित शंकु, जिसका एक एग्जाम्पल है सास्तेना, सास्तेना, जो कि रॉकी पर्वत से थोड़ा बगल में लगा हुआ है, ठीक है, सास्तेना। तो ये संचित पर और ज्वालामुखी शंकु पर्वत के उदाहरण हैं। अगला है अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत क्या होता है, देखिए ये जो अपशिष्ट पर्वत है जो बचे खुचे रह जाते हैं, इनमें क्या है कि चट्टान जो होती है हमारी उसके अपर्दन के कारण होता है। जैसे ये हमारी कोई चट्टान है, ये हमारी एक चट्टान है, तो क्या होगा कि चट्टान जब भी उसका अपर्दन होगा तो वो किन किन माध्यमों से होता है, या तो ये हवा जब चलती है तो हवा के जरिए जब पवन होगी, पवन इसको उड़ा के ले जाएगी और इधर ढकेलती जाएगी, या फिर वर्षा, जब वर्षा होगी ऊपर से तो क्या है कि वो उस ऊपर वाली चोटी को भी धीरे धीरे खत्म करेगी। ऐसे ही जब मानव होगा, मानव उसमें खनन करेगा, तो मानव के जरिए भी वो उसमें थोड़ा बहुत अपर्दन होगा, टूटेगा। और नदियाँ होंगी तो नदियाँ भी क्या करती हैं, इसको बहा करके ले जाती हैं और धीरे धीरे ये घिसता जाता है, उसका अपर्दन होता जाता है। तो इस तरह आपका ये जब चट्टान का अपर्दन होगा तो क्या है कि आपके यहाँ पर पर्वत का एक निर्माण होता जाता है धीरे धीरे, ठीक है, जिसमें आपका ये चट्टानें धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं और एक छोटे छोटे पर्वत यहाँ बन जाते हैं, तो इनको बोलते हैं अपशिष्ट पर्वत। तो जिसमें
जिसके एग्जाम्पल हैं विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत अपने इंडिया में है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, और शियरा जो स्पेन में है, और गैसा एंड बूटे जो अमेरिका में है। देखिए अरावली पर्वत पर ही हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली पर्वत पर ही, अरावली पर्वत श्रृंखला पता कहाँ है? ये हमारे जो राजस्थान पड़ता है, ये राजस्थान वाला इलाका है। ये जैसे इंडिया का मैप है ना, तो यहाँ पर ये जो राजस्थान है, राजस्थान तो यहाँ से लेकर के वो दिल्ली तक भी जो फैली हुई रायसीना हिल्स पर, तो वहाँ तक ये अरावली पर्वत फैला हुआ था। तो अरावली बहुत सबसे पूरे विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पुरानी वो ऊपर से ऐसा घिस गई है, तो धीरे धीरे वो बहुत पुराना हो गया, सबसे पुराना पूरे विश्व में है। और इसी अरावली पर्वत श्रृंखला वहाँ तक दिल्ली तक फैली हुई है, और उसी पे बना हुआ है राष्ट्रपति भवन, ठीक है, रायसीना हिल्स। तो ये हो गया। आपके विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आपके मध्य में पड़ती हैं यहाँ पर, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी नीचे पड़ती हैं, है ना। तो ये आपका अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिलती रहें। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ऑल पर। उससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाएगा, और आप इजीली हमारी वीडियो को पा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।